विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने सांसदों और विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मा सौंप दिया है। बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने सांसदों को 100 और विधायकों को 50 कमजोर बूथ की तलाश के मोर्चे पर उतारा है। प्रदेश में यह अभियान 5 मई से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले बीजेपी ने एक मतदान केंद्र यहां पर समीक्षा पत्र तैयार किया है और इसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को 23 बिंदुओं का फॉर्म दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यहां यह है कि समीक्षा पत्र में बूथ के धार्मिक समीकरण की जानकारी मांगी गई है। इसमें बताना होगा कि बूथ में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। बीजेपी के बूथ स्तर पर धार्मिक समीकरण की तलाश से सूबे में सियासी बवाल मच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से लगातार यहां पर बवाल मचा हुआ है, पत्र में धार्मिक समीकरण की जानकारी जो मांगी गई है उसको लेकर अभी किस तरह से वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए दीपशिका, जिस तरह से भाजपा जो है विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटा हुआ है, साथ ही 2024 की भी तैयारी सोच चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्देश दिया था कि अलग अलग बूथ जो स्तर है, जितने भी बूथ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो कमजोर बूथ है उनकी जिम्मेदारी जो है सांसदों को दी गई थी। सांसद 100 बूथों को देखेंगे और विधायक जो है वो 50 बूथ को देखेंगे। तो इस तरह से एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाजपा ने ये निर्देश दिया था कि सांसद और विधायक जो है अपने बूथों में एक्टिव रहे, ताकि जो है वोटरों को लुभाया जा सके। इसी कड़ी में ये देखा गया है कि बूथ जो को सशक्त बनाने की जो मंशा भाजपा की रही है, इसी मंशा के तहत जो है कार्यकर्ताओं को एक पर्ची सौंपी गई है। इस पर्ची को लेकर जो धार्मिक जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है धार्मिक किया जाना है, तो धार्मिक स्तर पे इस पे समीक्षा की जानी है भाजपा की ओर से। इसे लेकर कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि भाजपा जो है धर्म के आधार पे देश को बांटना चाह रही है और इस तरह से वो अपनी कार्यप्रणाली को साबित कर रही है। जी, ऐसे में लेकिन सवाल ये भी है कि अगर समीक्षा की जा रही तो समीक्षा की जाने में क्या कोई गलती है, ये गलत है समीक्षा करना? देखिए, यहाँ गलत सही का फैसला जो है, यहाँ बात यह नहीं है। यहाँ बात यह है कि सियासी जो बवाल खड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, कि जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है हमेशा से ही देश को धर्म के नाम पर बांटती रही है। इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा ने जो अलग अलग बूथों पर, अपने सभी बूथों पर जो कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है, चाहे वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हों या महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हों या फिर मुख्य भाजपा प्रकोष्ठ के जो अलग अलग प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता है, सभी को एक्टिव कर दिया है। और ये मतदाताओं की लिस्ट उनसे मांगी जा रही है, मतदाताओं की कैटेगरीज जो है उनसे मांगी जा रही है। तो बवाल पूरा मसला यहीं से शुरू हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस को बेहद आपत्ति है। अभी इसको लेकर ताजा हालात किस तरह से वहां पर देखे जा रहे हैं ओम प्रकाश जी? देखिए, फिलहाल भाजपा की एक अपनी अलग दलील है कि वो अपने बूथों में जा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से हम ये लगातार उन्हें एक्टिव कर रहे हैं, मतदाताओं की सूची हम मंगा रहे हैं। इसके आधार पर उनका जो 2023 का इलेक्शन है वो लड़ा जाना है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सशक्त दावेदारी पेश कर रही है। सत्ता में कांग्रेस है, जाहिर तौर पे सदस्यों की संख्या को लेकर भी कांग्रेस जो है वो बेहद आशान्वित महसूस हो रहा है उन्हें। तो जाहिर तौर पे पूरी तरह से चुनावी मूड में फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो नजर आ रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। इसी कड़ी में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य किए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी 23 बिंदुओं की जानकारी जो है वो भाजपा की ओर से कार्यकर्ताओं को मांगी गई है कि मतदाताओं की ये 23 बिंदुओं की जानकारी जो है वो पार्टी कार्यालय में हमें भेजा जाए, ताकि उसके बाद इसका पूरा डेटा कलेक्ट होगा। इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये चुनाव की जो रणनीतियां है, प्रचार प्रसार की जो रणनीतियां हैं वो तय की जाएगी। और ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस खबर की 10 बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बताते हैं।
तो देखिए यहाँ पर बूथ मजबूत करने का जिम्मा दिया गया है और सांसदों को 100 बूथ मजबूत करने का जिम्मा दिया गया है। विधायक 50 बूथ मजबूत करेंगे, ये उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 मई से हालांकि अभियान शुरू होना, लेकिन ऐलान अभी से हो गया, जिसको लेकर बवाल जारी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को 23 बिंदुओं का फॉर्म दिया गया है। सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद से अब लगातार विपक्ष जो है यहाँ पर, जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और इसको लेकर विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।